कुछ लोग पूरी जिंदगी लगे रहते हैं कमाने के लिए। धन पैसा वही सर्वोपरि होता है उनके लिए। उन्हें लगता है कि वो अगर अधिक पैसा अधिक धन कमा लेंगे फिर वो अपनी जिंदगी आराम से सुखी रहकर व्यतीत कर सकते हैं। लेकिन वही धन वही संपदा उसकी दुख का कारण बन जाती है, उसके बच्चों की लड़ाई का कारण बन जाती है। और वहीं दूसरी तरफ दूसरे लोग अपना सब कुछ छोड़कर, अपना घर परिवार, अपनी धन संपत्ति सब कुछ पीछे छोड़कर संन्यास ले लेते हैं। उन्हें लगता है कि संसार को त्याग कर असल मुक्ति का रास्ता अपना सकते हैं, जीवन का असली सुख अनुभव कर सकते हैं। दोनों ही आदमी अपने अपने स्तर पर सुखी रहने के लिए हर जी तोड़ मेहनत करता है। एक धन संपदा इकट्ठी करता रहता है और दूसरा धन संपदा त्यागता रहता है। लेकिन सवाल ये है, आखिर असली सुखी आदमी कौन है? वो जिसने धन संपदा इकट्ठी की या फिर वो जिसने इन सब का त्याग किया? और अगर इनमें से कोई सुखी नहीं है तो किस प्रकार का इंसान हमेशा सुखी रहता है? आज की जो बौद्ध कहानी मैं आपको सुनाने वाला हूँ, इसमें आपको ऐसे तरीके पता चलेंगे जो एक व्यक्ति को असली सुख का अनुभव करा सकते हैं। इन तरीकों का अनुसरण करते हुए आपको जीवन के असली सुख के बारे में पता चलेगा, असली आनंद के बारे में, जिसे हम कहते हैं परमानंद। इससे पहले कि आप इस कहानी में खो जाएं, इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। जब किसी के घर में वैरागी मन का बच्चा पैदा हो जाए तो घर वालों को बहुत ही चिंता हो जाती है। घर वाले सोचते हैं कि ये संसार में कैसे जिंदा रहेगा, कैसे धन कमाएगा, कैसे अपना पालन पोषण करेगा, क्योंकि वैरागी मन का बच्चा अक्सर संसार से विरक्त ही रहता है। वैराग्य का मतलब ही संसार का त्याग होता है। उसका इस संसार से कुछ लेना देना नहीं होता। ऐसा ही बच्चा रामचंद्र का था। रामचंद्र एक गांव में रहा करते थे। रामचंद्र का गांव बेड़ूवन के पास था। उन्होंने अपने जीवन में बहुत ही धन संपदा कमाई। वो वहाँ के प्रतिष्ठित सेठ हुआ करते थे। लेकिन जब उनका पुत्र हुआ तो बहुत ही ऋषियों ने बताया ये बच्चा आगे चलकर वैरागी हो जाएगा, वो ये सारी धन संपदा त्याग देगा और ये धन संपदा यूं ही दान में चली जाएगी। ये सुनकर रामचंद्र बहुत ही चिंतित हो गया। जो धन संपदा उसने इतनी मेहनत से इकट्ठी की थी वो यूं ही दान में चली जाएगी, उसका बेटा वैरागी हो जाएगा। आखिर ये धन संपदा मैंने किसके लिए इकट्ठी की है, इसका भोग कौन करेगा? लेकिन जैसे तैसे रामचंद्र ने ज्योतिषों से कुछ तरीके पूछ लिए कि वो अपने बच्चे को कैसे वैरागी बनने से रोक सकता है। ज्योतिषियों ने भी उसे कुछ ऐसे तरीके बताए जिसके द्वारा वो अपने श्याम को यानी अपने बेटे को वैरागी बनने से रोक सके। धीरे धीरे समय बीतता रहा और दुनिया अपने चलन से चलती रही। श्याम धीरे धीरे बड़ा होने लगा और उसके पिताजी यानी रामचंद्र फिर से धन संपदा और ज्यादा बनाने में जुट गए। श्याम के पिता ने किसी भी चीज के लिए कोई कमी नहीं छोड़ी थी। हर इच्छा उसकी पूरी होती थी। रामचंद्र अपने बेटे को सुखी ही रखना चाहते थे। वो चाहते थे मेरे बेटे को दुख का अनुभव भी ना हो, तो फिर वो वैरागी क्यों बनेगा? लेकिन जब श्याम 7 साल का हुआ तो एक दिन उनके द्वार पर एक बौद्ध भिक्षु पहुंच गया। वो वहां पर भिक्षा मांगने के लिए आया था, लेकिन श्याम उनके साथ घंटों बातचीत करता रहा। उसके पिता को जब ये बात पता चला तो वो श्याम को डांटकर उस बौद्ध भिक्षु से दूर ले गए। वो सोच रहे थे कि इन भिक्षुओं के पास बैठकर वो कहीं वैरागी धारण न कर ले, मेरे बेटे का मन कहीं वैराग्य उत्पन्न न कर दे। इसीलिए उन्होंने बौद्ध भिक्षु को डांटकर वहां से भगा दिया और अपने बेटे को समझाते हुए कहा कि बेटा, मैंने तुम्हारे लिए किसी चीज की भी कोई कमी नहीं छोड़ी है। तुम इन भिक्षुओं के पास क्यों बैठते हो? क्या मजा आता है तुम्हें इनके पास बैठकर? मैंने तुम्हारे खेलने के लिए नाना प्रकार के खिलौने ला रखे हैं। इतनी सारी दासियां तुम्हारी सेवा के लिए लगा रखी हैं, लेकिन फिर भी तुम ये सारी भोग की चीजें छोड़कर इन भिक्षुओं के पीछे क्यों भागते हो? ये सुनकर श्याम ने कहा, पिताजी, मैं इन सब चीजों से उकता गया हूँ। ये सारी चीजें मैंने इतनी ज्यादा भोग ली हैं, मेरा मन अब इन सब चीजों से ऊब गया है। मुझे कुछ और चीजें चाहिए, कुछ और आनंद चाहिए, कुछ अलग प्रकार का सुख चाहिए।
अब श्याम तो बच्चा था, उसके पिताजी उसको इस बात का क्या जवाब देते। उसके पिता के पास इस बात का कोई जवाब नहीं बना। उन्होंने निश्चय किया वो उसके मनोरंजन के लिए और भी नई नई चीजें लेकर आएगा ताकि उसका मन वैराग्य की तरफ भटक न जाए। लेकिन जैसे जैसे श्याम बड़ा हो रहा था वो समझदार भी हो रहा था और अब उसे समझ में आ चुका था कि धन संपदा इकट्ठी करने से कोई सुख नहीं मिल सकता, वो बस सुख की भ्रांति देता है। इसीलिए वो अपना ज़्यादातर समय संतों और भिक्षुओं के साथ बिताने लगा। और एक दिन जब उसके पिता ने उसे संतों के पास बैठे हुए देखा तो उसका खून खौल गया। उसने सोचा, जिसके लिए मैंने जिंदगी भर इतनी परिश्रम की वो अब भिक्षु बनने जा रहा है। मैंने उसे इतना समझाया, सारी सुख सुविधाएं उसे दी और फिर भी ये अपनी जिम्मेदारियों को छोड़कर, मेरी संपत्ति को छोड़कर वैरागी बनना चाहता है। ऐसा वैराग्य में है क्या? उसका मन इस बात से बहुत ही ज्यादा दुखी हो गया था। इसीलिए उसने गुस्से में अपने बेटे का हाथ पकड़ा और सीधा उसे अपने घर पर ले गया। घर ले जाकर उसने अपने बेटे के गाल पर एक बहुत जोर से थप्पड़ जड़ दिया। गाल पर थप्पड़ पड़ते ही कोमल स्वभाव के श्याम आंखों से आंसू टपकने लगी। उसके आंसू रामचंद्र के पैरों पर गिरने लगे। इसके बाद रामचंद्र को यह एहसास हुआ, उसने अपने बेटे को बेवजह ही बिना किसी मतलब के अपने बेटे को थप्पड़ मार दिया। उसने अपने बेटे को समझाते हुए कहा, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ। मैंने ये धन संपदा इसीलिए इकट्ठी नहीं की है कि ये दान में चली जाए। मैं चाहता हूँ कि तुम इसका सुख भोग करो। तुम मेरी संपत्ति को भोगो। तुम्हारे अलावा मेरा है ही कौन? इस संपत्ति का मालिक कौन बनेगा? और यही असली सुख है। पूरी दुनिया धन के पीछे भाग रही है और तुम्हें ये धन विरासत में मिल रहा है। इसका भोग करो। तुम क्यों वैराग्य की तरफ जा रहे हो? ऐसा क्या है भिक्षुओं में, ऐसा क्या है इन संतों में जो इस खजाने में नहीं है, जो इन दासियों में नहीं है, जो इन नाना प्रकार के वस्तुओं में नहीं है? ऐसा क्या है संतों में? ये सुनकर श्याम ने अपने पिता से कहा, पिताजी, मैं आपकी हर एक बात मानूंगा। आप बस एक बार आज शाम को मेरे साथ चलो। आज शाम को एक बहुत ही अच्छे संत का वक्तव्य होने वाला है। वो सत्संग करने वाले हैं, उपदेश देने वाले हैं। आप एक बार उस ज्ञान का उपदेश सुन लीजिए। उसके बाद आप जो भी कहेंगे मैं आपकी हर बात मान लूँगा। लेकिन आज शाम बस एक बार मेरे कहने से ये उपदेश सुन लीजिए। ये सुनकर रामचंद्र जोर जोर से हंसने लगा। उसने कहा, ये कौन सी बड़ी बात है, मैं सुन लेता हूँ उनका प्रवचन। बताओ किस संत का सुनना है, लेकिन उसके बाद अपना वादा याद रखना। देखो श्याम, सिर्फ तुम्हारे कहने भर से मैं उसका प्रवचन सुनूंगा, अन्यथा मुझे इन संतों के प्रवचन में कोई भी मजा नहीं आता। ये सुनकर श्याम ने हाँ में सर हिला दिया। अब शाम को दोनों बाप बेटे उस प्रवचन स्थल पर पहुंच गए जहाँ पर वो संत आज उपदेश देने वाले थे। थोड़ी देर बाद जब वो संत वहाँ पर पहुँचे तो सभी लोगों ने उठकर उनका अभिनंदन किया। उसके बाद संत ने कहना शुरू किया कि संतोष के फल बहुत ही मीठे होते हैं। जो आदमी संतोष का फल चख लेता है उसके मन में अपार शांति का उदय होता है। इंसान को जो कुछ मिला है उसी में उसको संतोष करने का अभ्यास करना चाहिए। कोई आदमी गरीब है तो कोई आदमी अमीर है, लेकिन दोनों में ही ज़्यादा धन पाने की इच्छा है, ज़्यादा धन पाने की लालसा है। तो दोनों में अंतर क्या हुआ? लेकिन जो इंसान जितना है उसी में संतोष करना सीख लेता है तो उस इंसान ने परमात्मा की तरफ अपना पहला कदम बढ़ा लिया। तो वहीं पर सभा में एक विकलांग आदमी बैठा हुआ था। ये सुनकर उसका मन उद्विग्न हो गया। उसने तत्क्षण उस संत से पूछा कि हे महात्मन, आप कहते हैं कि संतोष रखिए, मैं किस प्रकार संतोष रखूं? मुझे भगवान ने क्या दिया? मुझे तो हाथ पैर भी सही सलामत नहीं दिए ताकि मैं अपना पेट भर सकूं। अब आप ही बताएं, मैं संतोष किस प्रकार रखूं? कैसे मैं अपने मन को समझाऊं? ये सुनकर उस संत ने मुस्कुराते हुए कहा, भंते, क्या तुम असंतोष रखने से अपने हाथ पैर वापस पा सकते हो? ठीक है, मैं तुम्हें कहता हूँ तुम संतोष मत रखो।
तो उससे क्या फर्क होगा, क्या भेद पड़ेगा। अरे तुम्हारे हाथ पैर तो फिर भी नहीं आएंगे, लेकिन असंतोष की वजह से तुम अपने मन को, अपने चित्त को दुखी जरूर कर लोगे। इसीलिए तुम्हारे पास कोई भी विकल्प नहीं है संतोष रखने के अलावा। तुम्हें चाहे मजबूरीवश या खुशी से संतोष रखना ही होगा। उसी संतोष को रखने के बाद तुम अपनी मन की शांति को प्राप्त कर सकते हो। याद रखना जीवन का परम लक्ष्य है, अपनी मन की एकांतता को बनाए रखना। चाहे हम माया के सागर में पड़कर ये भूल जाएं, जीवन का परम लक्ष्य क्या होता है, हम ये भूल जाते हैं। हम नए नए लक्ष्य बना लेते हैं। जीवन में ये प्राप्त करना है, वो प्राप्त करना है। जीवन में अमीर बनना है, प्रतिष्ठित बनना है, नाम कमाना है, और यही लक्ष्य हम अपने जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य बना लेते हैं। लेकिन ये सब माया का ही एक सागर है। लेकिन जिस दिन तुम माया के सागर को पार करके दूसरे किनारे पर पहुंचोगे, उस दिन तुम्हें एहसास होगा कि जीवन का परम लक्ष्य एक ही होना चाहिए, और वो है मन की शांति, मन की एकाग्रता, मन की एकांतता। और जब तुम अपने मन को एकांत में ले जाते हो, उससे अनुभव कर लेते हो, उसके आनंद को चख लेते हो, तो फिर व्यर्थ के लक्ष्य को भूल जाते हो। व्यर्थ की चिंताएं, व्यर्थ की वेदनाएं से तुम्हें छुटकारा मिल जाता है। इसके बाद उस संत ने उस विकलांग आदमी से पूछा, चलो तुम ही बताओ, तुम्हारे अगर हाथ पैर होते तो तुम क्या करते? क्या तुम उस वक्त खुश रहते, सुखी रह सकते? जरा सोचो, अगर आज तुम्हारे हाथ पैर आ जाएंगे तो तुम अपने जीवन में नए लक्ष्य स्थापित कर लोगे कि मुझे ये बनाना है, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, और उसके बाद तुम्हें वो नहीं मिलेंगे तो फिर से तुम्हारे मन में असंतोष पैदा होगा। असंतोष से हमारे शरीर का कुछ लेना देना नहीं है। उसकी उत्पत्ति तो मन से होती है, चीज़ों का भराव तो मन से होता है। अक्सर मैंने विकलांग लोगों को हंसते हुए देखा है, और हट्टे कट्टे तंदुरुस्त लोगों को मैंने रोते हुए देखा है। तो संतोष और शांति का आपके शरीर से कोई लेना देना नहीं। अपने मन को परिपक्व कीजिए, अपने मन को समझाइए, विवेक पैदा कीजिए कि माया के सागर को पार करके मन की शांति तक कैसे पहुँचे। और माया को समझने के लिए हमें कोई वैरागी नहीं बनना है। वैराग्य का मतलब तो छोड़ना होता है, छोड़कर भाग जाना होता है। हमें पहले माया को संसार में रहकर समझना होगा, और जब हम माया को समझ जाएंगे तो उसके बाद हम सुखी मन से, तृप्त मन से संन्यास को समझ पाएंगे। माया में जकड़ा हुआ आदमी सुख संपत्ति, धन संपदा, इज्जत प्रतिष्ठा को ही असली सुख समझता है। लेकिन अगर वो अपना विवेक माया से हटाकर संतोष, अस्तित्व में लगा दे, तो वो जरूर ये एहसास कर पाएगा कि असली सुख, असली शांति, असली आनंद का इस धन संपदा से कोई लेना देना नहीं है। वो तो निरंतर है, वो परमानंद तो किसी चीज़ से जुड़ा हुआ नहीं है। वो तो सिर्फ परमात्मा के लिए है, उस शाश्वत सत्ता के लिए है। अंत में संत ने सभी को ये उपदेश दिया, इस संसार का चाहे कितना भी अमीर व्यक्ति हो या चाहे कितना भी गरीब व्यक्ति हो, जब वो इस संसार में थक जाता है, जब वो इस संसार के भोगों से थक सा जाता है, तब वो क्या करता है? सारा संसार सोने की कोशिश करता है, सारा संसार थोड़ा आराम करना चाहता है। अब उसी सोने में एक अमीर इंसान सपने में ये देखता है कि वो बेहद गरीब हो गया, उसके सारे व्यापार नष्ट हो गए। और वहीं दूसरी तरफ एक भिखारी अपने सपने में ये देखता है कि वो बेहद अमीर हो गया, वो सारे राज्य का सम्राट बन चुका है। तो उस स्थिति में भिखारी सुख को महसूस करेगा, और उस स्थिति में वह सेठ दुख को महसूस करेगा। तो क्या इन दोनों का सुख और दुख शाश्वत है? वो तो झूठा ही है ना। ठीक इसी तरह से कोई भी इस संसार में कितना भी आगे बढ़ जाए, उसे एक न एक दिन इस सपने को छोड़ना होगा। उसकी एक न एक दिन मृत्यु होगी, और उसी दिन उसका ये सपना टूट जाएगा। किसी भी मनुष्य का इस संसार में कोई अस्तित्व नहीं है। वो खुद को अस्तित्व से अलग समझता है, और यही उसकी भूल है। इस शरीर का कोई अस्तित्व नहीं है,
ये शरीर एक न एक दिन मिट्टी में मिल जाएगी। जो इस शरीर के अंदर है उसका अस्तित्व है, वह परम अस्तित्व का अंश है। और जब तक तुम उस अस्तित्व को परम अस्तित्व से नहीं मिलाओगे तब तक तुम्हें असली सुख शांति की अनुभव कभी नहीं हो सकती। जब व्यक्ति गहरी नींद में जाता है तब उसे परम सुख का एहसास होता है, क्योंकि वो उस स्थिति में शरीर के 5 कर्मेंद्रियों से अलग हो जाता है और शरीर के 5 ज्ञानेंद्रियों से अलग हो जाता है। वह मन से अलग हो जाता है, उसके मन में सारे विचार खत्म हो जाते हैं। जब व्यक्ति को अच्छी गहरी नींद आती है तो वो सुबह उठकर यही कहता है, आज बहुत मीठी नींद आई। याद रखना, पैसे से तुम अच्छे पलंग खरीद सकते हो, सोने के लिए अच्छे व्यवस्था कर सकते हो, लेकिन नींद कहाँ से लाओगे? नींद तो भगवान ही देंगे। तुम पैसे से भूख मिटाने के लिए सामग्रियों को खरीद सकते हो, लेकिन ये भूख तुम्हें कौन देगा? तुम पैसे से स्वस्थ रहने के लिए अच्छे चीज़ें खा सकते हो, लेकिन ये स्वस्थ का धन तुम्हें कौन दे रहा है? वही अस्तित्व है। नास्तिकों के लिए अस्तित्व और आस्तिकों के लिए ईश्वर, और उसी ईश्वर के तुम अंश हो। जब तक तुम उसे नहीं जान लेते तुम हमेशा दुखी रहोगे। उसे जाना केवल ध्यान के माध्यम से जा सकता है। और अंत में संतों ने इन्हीं बातों को कहते हुए उस दिन का वक्तव्य खत्म कर दिया। जब रिंकू के पिता ने ये सारी बातों को सुना, उसकी आंखें खुल गई। अब वह अपने बेटे से सहमत था। उसने अपने बेटे की जिद को स्वीकार कर लिया। उसके पिता ने उससे वादा किया था। उसने अपने बेटे से कहा, श्याम, संत ने एक बात कही थी, संतोष करना ही परम धन है, संतोष रखना ही व्यक्ति का परम लक्ष्य है। तो तुम ऐसा क्यों नहीं करते? तुम इस घर में रहकर तुम जो करना चाहो कर सकते हो। तुम ध्यान करो, तुम साधना करो, तुम घर में ही बौद्ध भिक्षुओं को बुलाओ, उनसे उपदेश धारण करो। तुम जंगल में भी रहकर तपस्या ही करोगे ना? वही काम तुम इस घर में रहकर करो। मैं भी तुम्हारा साथ दूंगा। मैं भी अब अस्तित्व से जुड़ना चाहता हूँ, लेकिन तुम मेरा साथ दो। इस बुढ़ापे में मैं अकेले कुछ नहीं कर सकता। वैराग्य तो मन से भी तुम धारण कर सकते हो। ये सारी बातें सुन श्याम समझ गया। श्याम ने अपने पिता का साथ दिया। उसने अपने फैसले को बदल लिया। अब वह मन से वैराग्य को धारण कर चुका था। दोस्तों, इस कहानी के माध्यम से अब आप ये बात समझ चुके होंगे, आखिर सुख का असली स्रोत क्या है, व्यक्ति सुख को कैसे प्राप्त कर सकता है। सीधा सा फॉर्मूला है, शरीर का संबंध संसार से है और आत्मा का संबंध परमात्मा से है। इस शरीर को संसार से जोड़ के रखो और आत्मा को परमात्मा से जोड़ कर रखो। वैसी स्थिति में अगर तुम महल में रहोगे तो भी सुखी रहोगे, वैसी स्थिति में तुम झोपड़ी में रहोगे तो भी सुखी रहोगे। तुम्हें कोई दुखी कर नहीं सकता। वैसा इंसान नरक में भी सुखी रहता है, वैसा इंसान स्वर्ग में भी सुखी रहता है। वैसे इंसान को पीड़ित करने का कोई उपाय नहीं है। क्या भला तुम चीनी से मिठास को अलग कर सकते हो? क्या सुगंध को फूल से अलग कर सकते हो? उसी तरह से वैसे व्यक्ति को सुख से कोई अलग नहीं कर सकता। आशा करता हूँ आप इस वीडियो के माध्यम से नई चीज़ों को सीखा होगा।